हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रेड फॉर टारगेट के एक और लर्निंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज चालू करी है सिक्स स्टेप ट्रेडिंग प्रोसेस की, जिसमें हमने आपको स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर दो वीडियो दिए हैं, जिसमें हमने स्टॉक सिलेक्शन बताया प्राइस बेसिस पे। उसके बाद हम आज चालू करने वाले हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के ऊपर ये सीरीज है, इसमें भी एक या दो वीडियो हो सकते हैं। मैं आज कवर करने की कोशिश करता हूं उसमें क्या क्या हम कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए कि हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोथेसिस में कि हाइपोथेसिस में हम क्या यूज करते हैं। हम प्राइस यूज करते हैं हाइपोथेसिस के लिए, हाइपोथेसिस बनाने के लिए। दूसरा हम यूज करते हैं वॉल्यूम, और तीसरा हम यूज करते हैं डिलीवरी वॉल्यूम। आज हम बात कर रहे हैं प्राइस के ऊपर। हम प्राइस से कैसे एक धारणा बना सकते हैं कि कल स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। क्योंकि अगर हमें ये पता रहेगा कि आज हमको इस स्टॉक को बाय करना है, तो हम उसमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस सेव होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें हाइपोथेसिस में, और हम बात करेंगे प्राइस बेसिस पे। तो अगर प्राइस की बात की जाए, तो प्राइस में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हाइपोथेसिस अगर हम बना रहे हैं और प्राइस पे बना रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ पे मेनली जो हमें चीज देखनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी रेंजेस। सबसे पहले हम रेंजेस देखते हैं, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, आप ईयरली भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जिगजैग की। जिगजैग यहाँ दो तरीके से होते हैं। जिगजैग होता है एक क्लीन जिगजैग, ये भी मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, और इस वीडियो में भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरा होता है कैंडल टू कैंडल जिगजैग। ये दो जिगजैग हमें देखना रहते हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए। तीसरा जो पॉइंट रहता है वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर भी आप यहाँ देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, हाई लो जो भी चल रहा है हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसके अंदर। और चौथी जो चीज रहेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस, और पांचवा जो रहेगा सेक्टर एंड इंडेक्स का कोरिलेशन। तो ये सारी चीजें देखना रहती है हमें, अगर हम प्राइस पे अगर हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं। साथ में इसमें जब हम वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारा जो एक्यूरेसी है और बढ़ जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं ये सारी चीजें। तो चलते हैं हम हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम प्राइस से हमारा हाइपोथेसिस बनाते हैं और किस तरीके से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको मिस ना हो। तो देखिए, हम यहाँ पे आ गए हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो कि हमारे वीकली वॉच लिस्ट में थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी वीकली वॉच लिस्ट दी थी मैंने आपको 25 से 29 के लिए, और अभी ये वीकली वॉच लिस्ट है 2 मई से 6 मई के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं गेनर लूजर, तो आप देख सकते हैं कोल इंडिया यहाँ पे था, तो कोल इंडिया यहाँ पे लूजर था। बजाज फाइनेंस हमारी लिस्ट में था, तो बजाज फाइनेंस भी लूजर रहा। अडानी पोर्ट था, तो अडानी पोर्ट गेनर रहा। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि हमने जो बोला था कि इसमें आप टॉप गेनर लूजर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी वॉच लिस्ट में से 3 से 4 स्टॉक आपको निकल के मिलेंगे। तो सेम इन्हीं स्टॉकों में को हम हाइपोथेसिस कर लेते हैं 25 से 29 के लिए। आप बैक टेस्टिंग इसको समझिए। तो सबसे पहले जैसे कि स्क्रीन पर खुला हुआ है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक है, बीपीसीएल है, कोल इंडिया है, हम किसी को भी इसमें हाइपोथेसिस इसका कर सकते हैं। चलो हम बीपीसीएल का ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था रेंजेस बनानी है आपको। सबसे पहले आपको रेंजेस बनानी है। तो रेंजेस बनानी अप्रैल महीने में हम काम कर रहे थे, तो हमको उससे पहले के मंथ को मंथली आपको टाइम फ्रेम ले लेना है, और लास्ट मंथ का आपको हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, जो भी मंथ में आप ट्रेड कर रहे हो उसके पीछे वाला। उसके बाद आपको वीकली रेंजेस देखनी है। वीकली रेंजेस जो वीक आप करोगे उसके पहले वाला, अगर हम 25 से 29 की बात करें तो उससे पहले का वीक ये रहता है। तो हम इसको इसकी भी रेंज बना लेते हैं। तो ये नीचे वाला तो सेम ही है, मंथली और वीकली सेम रेंज आ रही, तो ऊपर वाले को हम एक दूसरी लाइन डाल देते, पर्पल लाइन डाल देते। तो ये वीकली हो गया, और ये मंथली वीकली सेम हो गया। तो ये रेंजेस हो गई। अब हम देखते हैं डेली पे। डेली में हम अगर हम देखते हैं, तो आप ये डेट पे खड़े रहेंगे जब आप हाइपोथेसिस बना रहे होंगे, और आपको जो दिखेगा, अगर आप इसको देखते हैं रेंजेस के हिसाब से, तो आपको दिखेगा कि ये मंथली रेंज के ऊपर चल रहा है स्टॉक। पूरी मंथली रेंज के ऊपर चल रहा है, ट्रेंडिंग स्टॉक है ये, ट्रेंडिंग। और जो लेटेस्ट वीक है
उसके अभी अंदर है। और यहाँ पे एक और चीज अगर देखने वाली है तो वो ये रहेगी कि यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लो वोलेटाइल है, मतलब इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो इनसाइड कैंडल का एक सिंपल सा मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का जो सिंपल सा तरीका होता है, वो दोनों उसके हाई और लो को मार्क करना। और जब भी स्टॉक उसकी निचली रेंज पे आता है, अगर स्टॉक यहाँ पे आएगा तो ऐसे ये बाय होगा, और अगर ये यहाँ पे आया तो ये ऐसे सेल होगा। तो आप इसको बाय और सेल दोनों देख सकते हैं। अभी हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मंथली में वो अप है, तो हम इसको बाय देखेंगे। ये कैंडल को भूल जाइए, ये सारी चीजें भूल जाइए अभी कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। इस स्ट्रक्चर को देख के हमको 22 तारीख को, हम अगर हम 25 तारीख को हाइपोथेसिस बना रहे तो हमारा हाइपोथेसिस रहेगा बाय का। हम यहां से इसको बाय करेंगे, ठीक है। ओपनिंग इसकी अंदर होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। जब भी इनसाइड कैंडल आए तो ओपनिंग अंदर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट ये रहेगा जहां से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो यहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसका उल्टा, अगर आपको सेल करना है तो आपको सेल यहां से करना है, और एक इसके नीचे अगर ओपन होता है तो यहां से करना। अगर नीचे ओपन होता है तो डेफिनेटली ये सेल ही रहेगा, और ऊपर ओपन होता है अगर इस, क्योंकि ये डेली रेंज है, अभी हमने वीकली देखी, मंथली देखी, और ये अब एक डेली रेंज बन गई है। तो ये डेली रेंज के अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो सीधी सी बात है ये बाइस हो रहा है, और नीचे ओपन हो रहा है। तो यहाँ आप जैसे ही इसकी ओपनिंग देखते हैं प्री ओपन में, तो प्री ओपन में ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अप सेल होगा, और ये कहाँ तक जाएगा। नीचे हमारे पास रेंज है, वो है मंथली की, तो ये मंथली की रेंज तक जाएगा। तो आपका हाइपोथेसिस बाय और सेल दोनों का रहता है। यहाँ पे हम कोशिश बाय की करेंगे, बट इसकी ओपनिंग ओपनिंग से हमको डिसाइड करना है कि करना क्या है। तो यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो यहां तक के लिए, जब ओपनिंग आप देखते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बनाओगे। अभी हमारा एक पॉइंट इसमें और रह गया है, वो होता है जिगजैग। एक होता है क्लीन जिगजैग, जिसको हम बोलते हैं। क्लीन जिगजैग का मतलब ये रहता है कि हम छोटी छोटी कैंडल को नहीं लेते, हम बड़ी बड़ी टाइम फ्रेम को लेते हैं। इस पे एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा, अभी के लिए आप इसमें समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं, सिंपल सा आपको इस तरीके से जिगजैग निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्लीन जिगजैग में आपको ये दिखेगा कि ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बट यहाँ पे हमने देखा कि मंथली की रेंज को इसने ऊपर ब्रेक किया। आप अगर इस जिगजैग को अगर आप देखेंगे, अगर ये हमने जो क्लीन जिगजैग दिखाया, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ये इतना बड़ा गैप डाउन क्यों हुआ। अगर थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगाएं, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। डाउन ट्रेंड में अगर स्टॉक चल रहा था तो ये जब इस तरीके से पिछले मंथ की रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, तो इसको ये वाला जो स्विंग है ये तोड़ देना चाहिए था। आप देखेंगे इसने ये तोड़ा नहीं, और यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। जैसे ये स्टॉप हो गया, यहाँ पे लोगों ने, क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था, तो लोगों ने यहां से इसको जब बाय किया तो उन्होंने टारगेट इस लेवल का रखा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे टारगेट लगा, और इस दिन उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, जो कि हमको दूसरे दिन पता चला कि यहाँ से सीधे जो गैप डाउन हुआ। तो अगर ये इतना आया था तो ये तोड़ के अगर ऊपर क्लोज हो जाता तो ये इसका ट्रेंड चेंज हो जाता। तो हमको यहाँ पे तो दिख ही रहा है जिसे हमने रेंजेस में देखा, बट अगर हमने यहाँ पे देखा तो हमें समझ में आ रहा है कि ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस में, और ये दिख भी रहा है कि ये अगर जा रहा था तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, तो बाई जब होगा ये इसके ऊपर जब चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप हम देखते हैं कैंडल टू कैंडल जिगजैग। कैंडल टू कैंडल जिगजैग कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको कोई भी कैंडल छोड़नी नहीं है। आप मंथली या वीकली किसी भी रेंज से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी कोने से देख सकते हैं। हाई तोड़ते जाएगा तो हमारा जिगजैग ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी हाई टूट रहा है। जैसे ही लो टूटना चालू होगा तो जिगजैग का मुंह नीचे हो जाएगा। तो यहाँ तक लो टूटा और यहाँ तक ये टूटा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक पॉइंट यहाँ था जहां से पलटा था, एक पॉइंट यहाँ था जहां से स्टॉक पलटा था। तो अब ये हो गया हमारा लेटेस्ट रेंज। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला एक रेंज तो हमने पहले ही ड्रॉ कर दी थी, दूसरी जो रेंज थी वो आपको यहाँ पे मिलेगी।
यहाँ तक, तो वो हमें समझ में आ ही रहा है कि नीचे हमारी एक रेंज बनी हुई। तो ये दो रेंजों के बीच में आपको इसमें ट्रेड करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जैसे ही ये इस रेंज के नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता था। दूसरा, जब ये यहाँ पे आया और ओपनिंग इसकी ऊपर हुई, इस दिन हमारा जो हाइपोथेसिस था रहता, इसका सेल का हाइपोथेसिस रहता। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसने जो जिगजैग है वो नीचे की तरफ कर दिया है और फुल वॉल्यूम के साथ इसने अपना पिछला स्विंग तोड़ दिया। तो हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या बनता, हमारा सेल का हाइपोथेसिस बनता। बट इसकी ओपनिंग ऊपर हो गई, इस कारण से हम इसको सेल नहीं करते, ना ही इसको बाय करते, क्योंकि बाय के लिए हमने पहले ही बोल दिया कि ये इसके ऊपर ओपन होना चाहिए था या फिर हायर हाई का स्ट्रक्चर होना चाहिए था। यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको बोली कि हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो स्ट्रक्चर लोअर लो का है, इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, सेल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसने सेल कंफर्म टाइप का भी किया है, क्योंकि पिछला स्विंग इसने हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ओपन स्ट्रॉन्ग हुआ तो भी ऊपर नहीं जा पाया, इसी के कारण आप देखेंगे कि अगले दिन जो हमारी रेंज है उसके नीचे ओपन हुआ। तो यहाँ पे आपको बीपीसीएल में एक या दो ट्रेड इसमें आराम से सेल ट्रेड मिल सकते थे। अगर मैं 5 मिनट में भी इसको लगा दूं तो हमारी रेंजेस पे ही आप देखेंगे इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्लियरली यहाँ पे फॉल हुआ उसी रेंज से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वहीं से गिरा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वहीं से गिरा है। तो इस तरीके से आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, और ये जो बड़ा मूवमेंट है, ऐसे बड़े मूवमेंट आप कैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम एक आध स्टॉक और ले लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसी को बैक टेस्टिंग करिएगा, और आपको लगता है तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो कोई बना दूंगा। तो चलिए हम कोई और स्टॉक ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। सारे स्टॉक आप देख सकते हैं, हम मान लो HDFC ले लेते हैं। HDFC को अप्रैल महीने में हम ट्रेड कर रहे थे, तो हमें जो चाहिए मार्च महीने की मंथली रेंज, उसके बाद वीकली रेंज। वीकली में हम 25 to 29 हम इसको ट्रेड कर रहे थे, तो हमको इससे पहले वाला वीक करना है। तो पहले वाला जो वीक था उसको मैं सिंपल यही लाइनें ले लेता हूँ। तो ये वीकली रेंज होगी। तो यहाँ पे हमको देखने को जो मिल रहा है, अब आप खड़े हैं इस लोकेशन पे, 22 तारीख को आपको हाइपोथेसिस बनाना अगले दिन का। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो रही कि ये पूरा रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्लीन जिगजैग हमें क्या बोल रहा है। क्लीन जिगजैग को अगर हम बात की जाए तो क्लीन जिगजैग से हमको कुछ चीजें अगर समझ में आ रही होगी, यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जब ये डाउन ट्रेंड में था, इस पॉइंट से स्टॉक अप ट्रेंड में हो गया। यहाँ पे इसने अपना स्विंग जो है वो तोड़ दिया और ऊपर चले गया। इसके अलावा अगर आप एक और चीज अगर नोट करेंगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर हम बात की जाए तो उसका जो सपोर्ट है वो ये लाइन पे है। इसको मैं, और ये लाइन पे, ये दो जोन है जहां पे हेड एंड शोल्डर, और इसके अलावा हेड का जो पॉइंट है वो इस जगह पे रहेगा। तो आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल थी, इसको इसलिए हमने मार्क कर दिया ये पूरी रेंज को। और इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थी, उनको हमने मार्क कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि कुछ लाइनें हमने मार्क कर दी है। ये रेंज बाउंड है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी ये सपोर्ट पे आएगा इसको बाय करा जाएगा, और जब भी रेजिस्टेंस पे आएगा इसको सेल करा जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम खड़े हैं 22 तारीख को, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नीचे सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है। और दूसरी चीज, ये हेड एंड शोल्डर में है, तो ये अब तो ये बाय हो गया, ये तो स्विंग में भी आप बाय कर सकते हैं इसको। अब आपको बाय करना है, इसका जो टारगेट रहता है जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है तो टारगेट इसका यहाँ तक रहता है। तो अभी ये पूरा कंप्लीट हेड एंड शोल्डर, सॉरी, तो ये यहाँ तक के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसके भी ऊपर जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये भी ये अचीव कर सकता है, इसको भी तोड़ सकता है। तो ये
3000 तक के लिए बाय कर सकते हैं आप स्विंग में भी यहाँ पे एसएल लगा के। तो डेली में तो सीधी सी बात है ये स्टॉक में बाय ही रहेगा, पूरा ये बाय के लिए ही हम इसको ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट में एक बार दिखा देता हूँ। जो लाइनें हमने अभी ड्रॉ करी आप देख सकते हैं, उन्हीं लाइनों से इसने सपोर्ट भी लिया और रेजिस्टेंस भी लिया। यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसी जगह से सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और इसी जगह से सपोर्ट लिया। बट हमको इसको सेल नहीं करना था, तो हम इस जगह पे जब सपोर्ट लिया ऊपर ओपन होके, तो यहाँ हम इसको बाय कर सकते थे। एक ये पॉइंट था बाय करने का, दूसरा ये पॉइंट था बाय करने का। तो इन लाइनों से हम इसको बाय कर सकते थे, सेल नहीं करना था इसको। तो हाइपोथेसिस हमारा इसमें बाय रहता है। उसी तरीके से हम और भी कोई स्टॉक देख सकते हैं, कोई सा भी देख सकते हैं, अडानी पोर्ट देख सकते हैं। दोस्तों सिंपल तरीके हैं, सिंपल तरीके से आप बहुत ही अच्छे से अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। मैं जल्दी से कर देता हूँ, जैसे कि मंथली रेंज होगी हमारी, कलर अभी हम इग्नोर कर देते हैं, और इसके बाद ये वीकली रेंज होगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अडानी पोर्ट की अगर बात की जाए, अडानी पोर्ट मंथली वीकली दोनों रेंजों के ऊपर चल रहा है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं ये, तो स्टॉक मंथली रेंज के ऊपर वर्क कर रहा है। जिस तरीके से अभी हमने कौन सा स्टॉक देखा था, शायद बीपीसीएल देखा था, सेम बीपीसीएल भी इसी तरीके से था। और बीपीसीएल में भी आप देख सकते हैं इसी तरीके का इनसाइड पैटर्न बना था। सेम वैसा ही यहाँ पे अगर आप देखते हैं, जब आप ये दिन देखते हैं 22 को, और हमको ट्रेड करना था 25 को, तो 22 को जो अगर हम इसको देखते हैं, तो 22 को जो हमारा हाइपोथेसिस रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर। और आप क्लीन जिगजैग भी देखते हैं तो हमको अप ट्रेंड दिख रहा है। हम छोटा वाला जिगजैग जो हमारा कैंडल टू कैंडल बनाएंगे, उससे हमको हमारे लेवल्स निकल जाएंगे। तो एक बार हम वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हाई वोलेटाइल, इसको हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद ये वाली कैंडल लेंगे, ये फिर हाई वोलेटाइल आ गई, इसके बाद ये वाली कैंडल, और फिर यहाँ तक। तो ये हो गया। अभी हम इसको नहीं लेंगे, जब तक ये नीचे आएगा हम उसके बाद ये वाली कैंडल हम ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जब बनाया तो लेटेस्ट जो था वो ये वाला एक रेंज फॉर्म हुआ है, उसके पहले का ये वाला एक रेंज फॉर्म हुआ है। तो ये रेंजेस हैं, हमको इस दिन मिल गई थी 22 को। तो हमारा जो हाइपोथेसिस था वो इसमें बाई ही था, और बाई लेवल थे ये वाले, ये और ये। ठीक है दोस्तों, अगले दिन अगर बात की जाए तो अगले दिन ये हो गया रेंज बाउंड, इनसाइड कैंडल हो गया। तो इनसाइड कैंडल का जैसे मैंने बताया था आपको कि इनसाइड कैंडल में भी हम जब ये स्टॉक इस रेंज के पास जाता है तो यहाँ से सेल हो सकता है, या फिर नीचे आता तो यहाँ से बाय हो सकता है। और अगर ये रेंज ब्रेकआउट हो रही जिस भी तरफ, तो हम उस तरफ भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर और कैंडल और जिगजैग से हमको ये दिख ही रहा है कि ये बाय स्टॉक है, हमारी बाय लिस्ट में रहना चाहिए। तो हम इसको इस दिन भी बाय करने की कोशिश करेंगे। जब तक इस रेंज के ऊपर है हम इसको बाय ही करने की कोशिश करेंगे। बट आप देखोगे कि अगले दिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, देखिए हाइपोथेसिस में कुछ बारीक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, तो स्टॉक को अगले दिन क्या करना चाहिए था, अगले दिन इस कैंडल के हाई से, इस कैंडल के हाई से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी वीकली रेंज को ही ऊपर तोड़ चुका है। तो जिस कैंडल ने वीकली या मंथली रेंज को तोड़ा है, उस कैंडल के हाई से आप बाय कर सकते हैं। बट इसने क्या किया, इसके हाई पे ही एक रेजिस्टेंस बना दिया। ओपन प्राइस ब्रेकआउट अगर जानते हो आप, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया, मतलब इसके हाई पे एक रेजिस्टेंस बन गया। अब आप हमारा जो जिगजैग है वो यहां तक चले गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे लो टूट गया। तो जैसे ही इसका लो टूटा तो हमारा जिगजैग का मुंह नीचे की तरफ हो गया और हमारा स्ट्रक्चर लोअर लो हो गया। ऊपर रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, और वीकली रेंज के ऊपर ओपनिंग, मतलब अगर ऊपर वीकली रेंज से हम इसको सेल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज हम इसको इस दिन जो है आप एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे मिल जाता आपको, जो कि होता हमारा सेल ट्रेड। इस लाइन से आपको इसको ट्रेड करना था और इस लाइन तक। तो ये सिंपल तरीके से आप इसमें हाइपोथेसिस बना सकते हैं। आप देखेंगे जो हमने लाइनें ड्रा करी, तो मैं बात कर रहा था 29 तारीख की, तो 29 तारीख को आप यहाँ से इसमें इस लेवल तक के लिए इसको
सेल कर सकते थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस लेवल, जो लेवल हमने निकाले थे, अभी जो मैंने आपको डेली में निकाल के बताया था, कितना खूबसूरती से इसको रिस्पेक्ट कर रहा, पूरे दिन इन्हीं लेवलों पे रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें हाइपोथेसिस बना सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया था तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर इसी के जो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो दूसरे पार्ट है वो लेने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर किया ही है, हमारा रेंजेस क्लियर हो गया है, जिगजैग हमने क्लियर किया है, स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस और सेक्टर और इंडेक्स को भी हमको लेके आना है इसी के अंदर। तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ चीजें इसमें ऐड करूं, और आपको इसमें से जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ सुधार करना है तो वो भी मैं इसमें करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।